मित्रों, जीवन में रिश्ते बहुत अहम स्थान रखते हैं। हमारे वेद पुराणों के अनुसार व्यक्ति को अपने कर्म करने चाहिए और कर्म हमारे रिश्तों से जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि प्रत्येक के प्रति हमारा कोई ना कोई कर्तव्य होता है। तो हमें अपने जीवन में रिश्तों की अहमियत को समझना चाहिए। नमस्कार मेरे सिंह राशि के मित्रों, स्मार्ट ऊर्जा एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मैं एस्ट्रो शावर मित्र सूर्य गोचर के बारे में मेरे मित्रों बात करूंगा। सूर्य देव जो कि आपके ही राशि के स्वामी हैं, सूर्य देव के कारण सिंह राशि वालों का तेज एक अधिक होता है। उनके अंदर एक आत्मबल होता है, उनके अंदर एक ऊर्जा होती है। सिंह राशि वाले अपने आप में एक शख्सियत हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार माने जाते हैं। अब देखिए, आपकी राशि में 17 अगस्त को सूर्य देव का गोचर हो रहा है। यह आपके लिए कैसा रहेगा, आपके रिश्तों पर क्या प्रभाव इसका पड़ सकता है, क्या रिश्तों का माहौल बदल सकता है, क्या वो सकारात्मक दिशा की ओर होगा या फिर सकारात्मकता में कमी आ सकती है। कसौटी पर खरा उतरने का समय है सिंह राशि वालों। रिश्तों की बुनियाद मजबूत होगी या कमजोर, आइए जानते हैं आज के सिंह राशि फल में सूर्य गोचर 2025। देखिए मेरे मित्रों, जब भी कोई ग्रह अपने घर में आता है, अपनी राशि में आता है, तो वो बहुत बलवान हो जाता है और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उस राशि के जिसका वो स्वामी है वहां के सभी शुभ फल आपको प्रदान करता है। अब सूर्य देव आपके लगन में आएंगे तो लगन आपका व्यक्तित्व है, यानी कि आपको सम्मानित होने का मौका प्राप्त हो सकता है। आपके आत्मबल में वृद्धि हो सकती है, जो कहीं ना कहीं आप पर थोड़ा आलस्य सा छा गया था वो कम हो सकता है। कंटक शनि आप पर चल रहे हैं, सप्तम के शनि की दृष्टि आपके लग्न पर है, यानी कि आपकी राशि पर है। तो इस कारण कहीं ना कहीं जीवन में कुछ दिक्कतें आपको आ रही होंगी। लेकिन मेरे मित्रों, एक चीज आपको सोचनी है कि जब सूर्य देव अपने घर में आ रहे हैं, उससे पहले 18 मई 2025 को केतु आपकी राशि में आ चुके हैं। अब केतु आपकी राशि में कैसा फल कर रहे हैं, पहले उसको आपको पता करना है। उसके बाद सूर्य देव किस प्रकार से आपके जीवन में सकारात्मकता ला सकते हैं, उस पर विचार करें। मेरे मित्रों, ये जो राशिफल होता है ना, ये गोचरीय संकेत होता है। यदि आपको व्यक्तिगत रूप से कुंडली दिखानी है तो किसी विशेषज्ञ से संपर्क अवश्य कीजिए, क्योंकि यहाँ पर संकेत की बात कर रहे हैं। देखिए, 18 मई को सिंह राशि वालों के राशि पर सिंह राशि में केतु देव आए। तो यदि आपकी कुंडली में केतु देव अच्छे हैं, अच्छे घर में है, नीच के नहीं है, बलवान अवस्था में है, तो इन्होंने आपके प्रेम संबंधों को कहीं ना कहीं मजबूत किया होगा। यदि अच्छी स्थिति में आपके अंदर एक्स्ट्रा एबिलिटी इन्होंने दी होगी और कहीं ना कहीं धर्म की ओर, धार्मिक आचरण की ओर आपका रुझान केतु देव ने उत्पन्न किया होगा। क्योंकि केतु को मिस्ट्री का प्रतीक माना गया है, केतु को मोक्ष का प्रतीक माना गया है, केतु को आत्म का प्रतीक माना गया है। लेकिन ये एक विच्छेदात्मक ग्रह है मेरे मित्र। तो यदि आपके प्रेम संबंधों में सकारात्मक रहा, यदि शिक्षा में आपके सकारात्मक रहा और यदि संतान आपके कहने में रही, इट मीन्स केतु का शुभत्व सकारात्मक प्रभाव आपको प्राप्त हुआ। तो यदि प्रेम संबंध आपके अच्छे नहीं रह पाए, किसी कारणों की वजह से संतान की तरफ से भी आपको सुख नहीं मिल पाया, पढ़ाई में आपको लगातार कहीं ना कहीं कंफ्यूजन का सामना करना पड़ा, तो समझ लीजिए केतु देव आपके लिए सकारात्मक नहीं थे। वही दाम्पत्य जीवन में लगातार दिक्कतें, दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी के साथ विचारों का ना मिलना, छोटी छोटी बातों पर आप दोनों का आपस में रूठ जाना, यदि ऐसा हुआ है तो समझिए कि केतु देव आपकी कुंडली में सकारात्मक नहीं रहे। तो सकारात्मक आपकी कुंडली में होंगे तो फिर ये आपको यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट दे रहे हो। वही भाग्य का साथ और पिता का साथ भी आपको इस गोचर काल के दौरान मेरे मित्रों मिला होगा, यदि केतु देव आपके पॉजिटिव होंगे। और यदि आपकी कुंडली में सकारात्मक रूप से नहीं बैठे थे, नीच भाव में बैठे थे, शत्रु राशि में बैठे थे, तो ये कहीं ना कहीं पिता से वैचारिक मतभेद कराए होंगे और कहीं ना कहीं भाग्य का साथ आपको नहीं मिल पाया होगा। अपने अनुभव हमें कमेंट्स करके बताइएगा। अब देखिए, अब सूर्य देव के यहाँ पर आने से क्या होगा। सूर्य देव के आपकी राशि में आने से सूर्य और केतु का पितृ योग बनेगा। इसको ज्योतिष शास्त्र में पितृदोष भी कहा गया है, ग्रहण योग भी कहा गया है, ग्रहण दोष भी कहा गया है, सूर्य केतु की युति भी कही गई है। वही सप्तम भाव में राहु बैठे हैं, जिनका असर आपकी सिद्ध राशि पर होगा। तो राहु की दृष्टि सूर्य पर पड़ेगी,
तो यहाँ पर राहु और सूर्य का भी प्रभाव पड़े। पितृदोष को पूर्वजों से जोड़ा गया है, तो आप सभी जानते हैं। आपकी कुंडली में यदि ग्रहण दोष है, यदि कि आपकी कुंडली में यदि सूर्य राहु एक साथ है, सूर्य केतु एक साथ है, या फिर शनि और सूर्य एक साथ बैठे हैं, तो मेरे मित्रों कहीं ना कहीं यह स्थिति आपके लिए सकारात्मक नहीं कही जा सकती। लेकिन यदि आपकी कुंडली में ऐसा योग नहीं है, सूर्य बलवान स्थिति में है, सूर्य अपने घर के हैं, सूर्य मजबूत है डिग्री वाइज, सूर्य सुभत्व स्थिति में है, तो मेरे मित्रों यहाँ पर राहु और केतु के जो सकारात्मक प्रभाव है, माफ कीजिएगा, जो नकारात्मक प्रभाव है उनको कम करने का कार्य सूर्य करे। लेकिन सूर्य भी कहीं ना कहीं विच्छेदात्मक ग्रह है, इसलिए हमने कहा कि कसौटी पर खरा उतरने का यह समय। राशिफल को बहुत ध्यान से समझना है मेरे मित्रों, क्योंकि यह संकेत है 17 अगस्त से 16 सितंबर का। 16 सितंबर तक सूर्य केतु के साथ रहेंगे तो गोचर में पितृदोष बनेगा। सूर्य आपके लगन के मालिक हैं, आपके मान सम्मान के मालिक हैं, आपके पद प्रतिष्ठा के मालिक हैं, और केतु के साथ आएंगे, राहु से ग्रस्त होंगे। तो मेरे मित्रों यदि आपकी कुंडली में सूर्य देव पीड़ित अवस्था में है तो कहीं ना कहीं यह आपके मान सम्मान के लिए सकारात्मकता में कमी लाएंगे। देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी। सूर्य की दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन पर पड़ेगी, आपकी पार्टनरशिप पर पड़ेगी, तो रिश्तों को अच्छा करने पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि राहु सप्तम भाव में बैठ करके कहीं ना कहीं सिंह राशि वालों के दाम्पत्य जीवन में कम से कम सकारात्मकता को कम कर रहे हैं। अब सबकी कुंडली में तो यह बात नहीं होगी, बहुत से लोगों की कुंडली में दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा चल रहा होगा। अब करोड़ों लोग सिंह राशि के है ना, अब उनकी कुंडली में बहुत अच्छी दशाएं चल रही है, तो यहाँ पर गोचर का प्रभाव बहुत कम पड़ेगा। लेकिन जिनकी कुंडली में अष्टमेश की दशा चल रही है, द्वादशेश की दशा चल रही है, खष्टेश की दशा चल रही है, या फिर राहु की, शनि की, केतु की दशा चल रही है, तो वहां पर यह प्रभाव अधिक होने की संभावना हो सकती है। तो सबसे पहले आपको अपने जीवन साथी की भावनाओं को समझना। यदि सूर्य आपकी कुंडली में किसी प्रकार से पीड़ित हुआ मेरे मित्र, तो कोई आपके जीवन का ऐसा रहस्य खुल सकता है जो आप ना चाहते। अब आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले अपने रिश्तों को अहमियत देनी है। कौन सा रिश्ता? पति पत्नी का रिश्ता, दाम्पत्य जीवन। दाम्पत्य जीवन में आपको समय देना है, क्योंकि जब सूर्य पीड़ित हो जाता है तो अहंकार देता है। अब यहाँ पितृदोष में सूर्य पीड़ित हो रहे हैं, यदि आपकी कुंडली में सूर्य पीड़ित नहीं है तो बहुत कम इसका असर पड़ेगा नकारात्मक। लेकिन यदि सूर्य आपकी कुंडली में पीड़ित है, राहु के साथ है, शनि के साथ है, केतु के साथ है, तो मेरे मित्रों फिर यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या? अपने जीवन साथी की भावनाओं को समझना, अहंकार को दूर करना है, उनको समय देना है, कटु वचनों से बचना है, जल्दबाजी में कोई भी बात नहीं कहनी। उन्होंने कोई बात कही और आपने बिना समझे ही उसका प्रत्युत्तर दे दिया, ऐसा नहीं करना। क्योंकि मेरे मित्रों ज्योतिष शास्त्र में पितृदोष को सूर्य केतु की युति को अच्छा नहीं कहा गया। लेकिन यहाँ पर एक दूसरी बात भी आपको, कुंडली में सूर्य देव, हमारे ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को पिताजी का कारक कहा गया है। यदि इस दौरान आप पिता की बहुत सेवा करें, उनका मान सम्मान करें, उनके रोजाना चरण स्पर्श करें और अपने अंदर से अहंकार को त्याग दें। हालांकि सूर्य का एक उपाय भी आपको बताएंगे। तो यहाँ पर सूर्य देव यदि आपकी कुंडली में पीड़ित अवस्था में भी होंगे तो वो आपको सकारात्मक प्रभाव दे सकते हैं। दो चीजें ही मेन बता रहे हैं मेरे मित्रों। रिश्तों की बुनियाद ये सबसे ज्यादा मजबूत होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि सूर्य और केतु की दृष्टि सीधे सप्तम भाव पर पड़ रही है। जो आपका बिजनेस पार्टनर है उसके साथ संवाद स्पष्ट रखें, कोई भी ऐसी बात ना करें जिसमें कुछ घालमेल सा हो। स्पष्ट संवाद आपके व्यापार को, साझेदारी में व्यापार को बढ़ा सकता है। लेकिन यदि आप स्पष्ट संवाद नहीं रखेंगे, बिना उन्हें बताए कुछ बात करेंगे, तो यहाँ पर कुछ संकेत ऐसे मिलते हैं कि कुछ संदेह की स्थिति आपके पार्टनर के मन में आ सकती है। पद मान प्रतिष्ठा आपके बढ़ाने वाला यह गोचर है, क्योंकि अपनी राशि में बलवान है, तो यहाँ पर आपके करियर के लिए ये अच्छा संकेत देते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको अपनी कुंडली को अवश्य देखना होगा कि वहां पर सूर्य की स्थिति कैसी है। गोचर में स्थिति जो बनी है वो सूर्य की मजबूत स्थिति बनी है, लेकिन केतु के कारण सूर्य कमजोर होंगे। इसका मतलब है कि जितना शुभ प्रभाव उनको देना चाहिए था वो उतना शुभ प्रभाव केतु के कारण नहीं दे पाएंगे। लेकिन अचानक से आपके जीवन में परिवर्तन हो सकता है। कैसे? यदि सूर्य देव आपकी कुंडली में अच्छे हैं, मजबूत स्थिति में है, तो यहाँ पर शिक्षा में आगे बढ़ने का मौका अचानक से आपको प्राप्त हो सकता है। कोई आपको गाइड मिल जाए, हो सकता है
तो गुरुजन आपको ऐसे मिल जाए जो आपको बताएं कि यार ये चीज आपके लिए अच्छी हो सकती है और आप इसको ट्राई करके देखिए, वहां पर आपको अचानक से ये चीजें पॉजिटिव रूप में प्राप्त हो सकती है। लेकिन कैरियर में आपके नेतृत्व के लिए आपको नई भूमिकाएं मिल सकती है, लेकिन वहां पर भी वही बात होगी कि सूर्य आपकी कुंडली में मजबूत है। दूसरी बात, जो ग्रहों का इस बात संकेत मिला है, ये कहता है कि आप अपने कार्य को करियर में पूरे ईमानदारी के साथ कीजिए, निष्ठा के साथ कीजिए और ऑफिस पॉलिटिक्स से बिल्कुल दूर रहें। तो यहाँ पर सूर्य पर जो केतु का असर है वो कम हो जाएगा आपका ऐसा करने से। जैसे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि हम निष्ठा के साथ कार्य करते हैं, बॉस के प्रति बहुत सद्व्यवहार रखते हैं, पिता से संबंध अच्छे रखते हैं, क्योंकि बॉस कहीं ना कहीं सूर्य के ही कारक, सूर्य का कारक बॉस को भी माना गया है, और बॉस की जितनी इज्जत करेंगे उतना कैरियर में आपके लिए सूर्य देव आपके लिए यहाँ पर लाभ के अवसर प्रदान कर सकते। केतु के कारण निर्णयों में कभी कभी अस्पष्टता हो सकती है, लेकिन उसके लिए क्या करना है, अब बॉस को अपना आइडिया बता दीजिए कि सर मैंने ये सोचा है, अब देख लीजिए एक बार, आपको अच्छा लगता है तो फिर आगे बढ़े। और बॉस को बताने से पहले यदि कोई वरिष्ठ जन है जैसे कि पिताजी या फिर कोई भी आपके सीनियर, उनके सामने भी अपना प्रस्ताव रख दीजिए। तो यहाँ पर केतु के कारण जो भ्रम की स्थिति बनने वाली है उससे कहीं ना कहीं मुक्ति के संकेत आपको प्राप्त हो जाएंगे। आर्थिक स्थिति के लिए मेरे मित्रों बात करें तो देखिए, सूर्य और केतु की संयुक्त दृष्टि नवम भाव पर, तो यदि आप गुरुओं का सम्मान करें, धार्मिक आचरण करें या फिर रोजाना आदित्य स्तोत्र का पाठ करें, तो यहाँ पर भाग्य का संकेत आपके पक्ष में हो सकता है। पब्लिक इंटरेक्शन वाले कामों में आपकी पहचान बढ़ सकती है, क्योंकि यहाँ पर केतु देव आपको सपोर्ट कर सकते हैं। राहु की दृष्टि आपके 11वें भाव पर है, इनकम हाउस पर, तो यहाँ पर केतु देव का सपोर्ट आपको मिल सकता है। बॉस के साथ, अपने सहकर्मियों के साथ ऑफिस में रिश्तों को मजबूत बनाइए। अब देखिए, रिश्ता हमने कहा कि दाम्पत्य जीवन तो महत्वपूर्ण हो गया, इसके अलावा भाई बहन, ऑफिस के सहकर्मी, रिश्तेदार, इन सब से आपको मृदु भाषा रखना है, मृदु व्यवहार रखना है, क्योंकि जब सूर्य केतु से पीड़ित होंगे, राहु की दृष्टि उन पर होगी, तो कहीं ना कहीं कुछ इगोइस्टिक आप हो सकते हैं, जिसके कारण कटु शब्दों का प्रयोग हो सकता है और रिश्तों में सकारात्मकता में कमी आ सकती है। तो आपको सकारात्मकता को बढ़ाना है। घर के बुजुर्गों का, पिताजी की सलाह लेना, आशीर्वाद देना इस गोचर काल के दौरान आपके लिए शुभत्व की वृद्धि कर। आंखों से, सिर से या पाचन से जुड़ी कोई दिक्कत आपको हो सकती है, तो इसको आपको नजरअंदाज नहीं करना, डॉक्टर से सलाह इस बारे में आपको ले लेनी, क्योंकि सूर्य और रोशनी का प्रतीक, सूर्य प्रतिभा का प्रतीक, सूर्य हमारे सम्मान का प्रतीक है। और सम्मान तब कम होता है मेरे मित्रों जब हमसे कुछ गलती हो जाए, है ना। तो हमें ध्यान रखना है कि हमसे किसी भी रिश्ते को लेकर के कोई गलती, कमेंट्स करके बताना है कि आपके जीवन में ये संकेत आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए, वीडियो को लंबे नहीं कर रहे, आपको छोटी छोटी बातों से ही इस गोचर की पूरी महत्ता को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या सूर्य और केतु का संकेत आपके लिए, सूर्य गोचर 2025 किस प्रकार से आपके लिए सकारात्मक हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए इस गोचर काल के दौरान एकाग्रता बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि सूर्य और केतु की संयुक्त पंचम दृष्टि पंचम भाव पर। संतान की ओर से कुछ गर्व इस वक्त आपको अनुभव महसूस हो सकता है, लेकिन इसी के साथ साथ सूर्य और केतु दोनों ही आपकी कुंडली में अच्छी जगह प्लेसमेंट नहीं है, तो ये चिंता भी थोड़ी सी बढ़ा सकती है। उपाय क्या करें, देखिए, ओम गृणी सूर्याय नमः, इसका 108 बार पाठ आपको सूर्य देव का आशीर्वाद। रविवार के दिन लाल वस्त्र या ताम्र पात्र दान करना आपके लिए अच्छा है। पितृ तर्पण या श्राद्ध कर्म, ये भी आपके पूर्वजों की कृपा आपको दिला सकते। पीपल के वृक्ष की जड़ में जल अर्पित और ब्राह्मण या जरूरतमंद को गेहूं का दान, यह भी आपके लिए कहीं ना कहीं तरक्की के रास्ते मेरे मित्रों खोज। क्या करें क्या ना करें इस गोचर काल में, आत्मविश्वास के साथ निर्णय लें मेरे मित्रों, विनम्रता बनाए रखें, बड़े बुजुर्गों और गुरुजनों की राय को महत्व दें। स्वास्थ्य दिनचर्या में डॉक्टर की सलाह पर थोड़ा सा योग मेडिटेशन को अपने जीवन में प्रवेश कराएं। स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए थोड़ा सा अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करें। जल्दबाजी में रिश्तों को लेकर के कोई भी फैसला, ऑफिस या बिजनेस में अहंकार पूर्ण रवैये से बचें और अनावश्यक खर्च और दिखावे से भी आपको मेरे मित्रों इस गोचर काल के दौरान बचना चाहिए। अब सूर्य का और एक उपाय और केतु का एक उपाय, यदि आपकी कुंडली में भी सूर्य मान लीजिए नीच के हैं और केतु भी आपकी कुंडली में अच्छे नहीं है, तो इस स्थिति में क्या उपाय करेंगे। स्ट्रीट डॉग्स को रोजाना दूध में डबल रोटी डाल करके खिलाना या फिर जो रस्क आते हैं उनको डाल करके खिलाना, ये कहीं ना कहीं
केतु का सपोर्ट आपको दिला सकता है और सूर्य पिता। तो पिता के चरण स्पर्श रोजाना करें और पिता से कहें कि वो केसर का तिलक आपके मस्तक पर लगाए। मेरे मित्रों, जब पिता 100 केसर का तिलक, हल्दी में से केसर का तिलक आपके मस्तक पर लगाएंगे तो सूर्य देव जो आपकी कुंडली में पीड़ित है या फिर नीच के हैं या फिर अच्छी दशा में नहीं है, तो आपके पिताजी के आशीर्वाद से सूर्य का आशीर्वाद आपको प्राप्त है। ऐसा उपाय मेरे मित्रों जो वेद पुराणों से ही वर्णित है। कौन सी बात आपको वीडियो में सबसे अच्छी लगी कमेंट्स करके बताइएगा। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर। आदेश आदेश रखने